हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस एक और अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हम उसकी आराधना करने पाएं, उसकी स्तुति करने पाएं। आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस समय प्रभु के सन्मुख जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, वो आपके पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम आपके सन्मुख आते हैं, अपने आप को प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर हमें संभालने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आज आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु हम प्रभु आपकी उस महापवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति में ही सब कुछ है प्रभु। प्रभु आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आत्मा मन शरीर प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं। अपनी सारी परिस्थितियों को आपके सन्मुख डालते हैं, अपने सारे बोझ और चिंताओं को प्रभु आपके सन्मुख दे देते हैं। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपका सामर्थी नाम प्रभु हमारे जीवन में मौजूद है। आज की सुबह सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। ओ प्रभु, हम आजादी के साथ प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हम सबको स्वतंत्र किया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि एक सुनहरा भविष्य आपने रखा। आपकी महान योजना हमारे जीवनों के लिए है। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप स्वयं भले हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके सारे उपकारों को स्मरण करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में आप करने जा रहे हैं, जो अद्भुत कार्य आप करने जा रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके सन्मुख आते हैं। यीशु धन्यवाद प्रभु, आज के दिन आपका वचन हमारे जीवन को बदलने पाए। पवित्र आत्मा हमें छू, हमारे हृदयों को छू प्रभु, हमें बदल प्रभु परमेश्वर, अपने जैसा बना। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आज के दिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे द्वार बंद दिखाई दे रहे हों, लेकिन विश्वास कीजिए, परमेश्वर एक नया द्वार खोलने वाला परमेश्वर है हमारे जीवनों में। वो सब जो उस पर विश्वास करते हैं, वो सब जो उसकी संतान हैं, उनके जीवनों में, हम सबके जीवनों में प्रभु एक नया द्वार खोलने वाला है। हालेलुया। संसार में क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे लिए एक नया द्वार खोलता है। अपनी इच्छा को, अपनी योजना को हमारे जीवन में वो पूरी करेगा और उसकी योजना, उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए भली है। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे उसके उस उत्तम योजना के लिए, भली योजना के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने आप को उसके हाथों में देंगे और उससे कहेंगे, प्रभु एक नया द्वार हमारे जीवन में आप खोलने वाले हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं। इस गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति और पढ़ाई करेंगे। आमीन। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आमीन। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। आमीन। धन्यवाद के साथ। आंधी तूफान उठाए लहरें, आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने,
जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ तेरे तुझे पार लगाने, आमीन, वो साथ तेरे तुझे पार लगाने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। ओ यीशु धन्यवाद। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, आमीन, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। धन्यवाद के साथ, ओ यीशु धन्यवाद, आप महान है प्रभु जी। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। रखा भरोसा जब यूसुफ ने, पूरी हुई दर्शन की बातें। बुराइयों ने है घुटने टेके, बुराइयों ने है घुटने टेके, भलाइयों ने घर है जीते, भलाइयों ने घर है जीते। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया। ओ उसने नया द्वार हमारे लिए खोला है। धन्यवाद। सचमुच वो हमारे जीवन को आशा से भरता है। धन्यवाद है उससे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। ओ हमारे लिए नया द्वार खोलने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु जी। आपकी जय हमेशा के लिए हो प्रभु जी। यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। Oh, we praise your name, we praise your name, we praise your name, we praise your name. यीशु धन्यवाद प्रभु जी। तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी।
तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। यीशु धन्यवाद। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं हाथ उठाकर। तू महान 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 है, महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सचमुच प्रभु आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगुद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। ओ प्रभु ईश्वर, आप महान हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु। सारा आदर महिमा सब कुछ प्रभु आपको देते हैं, क्योंकि आप ही योग्य है प्रभु जी। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा इलोहिम है तू,
संग रहने वाला खुदा है तू, जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो यहोवा राफा। इलोहिम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं। यीशु आप महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं प्रभु। ओ वध किया हुआ मेमना ही योग्य है प्रभु यीशु। आपकी महिमा हो प्रभु, हमारे जीवन के हर एक पल से प्रभु, हमारे हर एक कार्य से, हमारे बोलने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चाल चलन से आपकी महिमा हो प्रभु। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, आप हमारे साथ साथ हैं। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हृदयों को प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में ले। पवित्र आत्मा प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में लीजिए। हमारे हृदयों को तैयार कर प्रभु परमेश्वर, ताकि आपका वचन जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के कि उसने हमें वचन दिया है ताकि उसको हम पढ़ सकें। आइए हम बड़े आदर के साथ उसके वचन को अपने हाथों में लें और भजन संहिता 119 निकाल लें। उसमें पहले वचन से लेकर 24वें वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन में कुछ इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरे सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूँगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तज।
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे नियम की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो श्रापित हैं घुटका है। वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहे। तेरी चितौनियाँ मेरे सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, आज इस प्रातः काल के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। महान परमेश्वर की महिमा हो। Our God is a great God and a wonderful God. He is a prayer answering God. आज सब इस परमेश्वर का, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के दिन और सप्ताह के पहला दिन कहा जाता है। और उस दिन रविवार के दिन सारे लोग आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए और इकट्ठे होकर अपनी अपनी जगह पर यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए आप बैठे हैं। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु आपके संग रहकर आप एक मदद करें। आज के वचन को हम लोग देखेंगे। आज के वचन मनन करने के विषय मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले हम प्रभु के वचन के अंदर प्रवेश करेंगे। मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु यीशु आपके संग रहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपसे ये से कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से मिल नहीं पा रहे कई लोगों से। कई जगहों पर मीटिंग के लिए भी मना किया गया है। और लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारी प्रार्थना हमेशा निरंतर हम आपके लिए करते आ रहे हैं और आत्मिक आंखों से मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि प्रभु आपके संग रहकर आपको मदद कर रहे हैं। प्रभु आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करें। आपके परिवार को सही सलामत से कुशल से रखें। आपके सारे आवश्यकता को परमेश्वर अपने महिमा की धन के अनुसार, धन की महिमा के अनुसार और महिमा के धन के अनुसार परमेश्वर पूरा करें। और आप भले चंगे होकर रहने के लिए हमारी प्रार्थना है, शुभकामनाएं हैं। आज के वचन हम लोग क्या देखेंगे। आज का मनन करने के विषय यही है कि योर आईज शुड बी ओपन। आपके आंखें खुल जाना चाहिए और आपके आंखें खुल जाना आवश्यक है। मतलब ओपनिंग योर आईज। कई बार हम हमारे जीवन में कि हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई चीज़ें हमें परमेश्वर के कई चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है। आत्मिक की चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
कई लोग परमेश्वर से दूर जाने के कारण आत्मिक रहस्य को, आत्मिक कार्य को नहीं जानने की वजह से। सो ये पहला एक वचन इसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए और उसको परिचय कराने के लिए मैं एक वचन पढ़ना और हम लोग पढ़े सुनेंगे। भजन संगीता 119 वचन 18, Psalm 119 वर्स 18। मेरी आंखें खोल दे मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या है देख सकूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, गॉड ओपन माई आईज सो दैट आई मे behold, आई कैन सी द वंडरस थिंग्स आउट ऑफ योर लॉ। और आपके वचन के अद्भुत बातों को मैं जान सकूं, समझ सकूं, इसलिए मेरे आंखें खोल दे। गॉड ओपन दाउ माइन आइज, भजनकार कहता है, मेरे आंखें आप खोल दीजिए कहता है। इसका मतलब भजनकार क्यों ये प्रार्थना किया था? कई बातों को, वो आत्मिक बातों को, रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। वो पढ़ रहा था, उसका रहस्य को, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए उनके आंखें, आत्मिक के आंखें को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया था। इसलिए परमेश्वर ने और इस भजन संगीत हमारे लिए दिया हुआ है। कई लोग ने मिलकर इसमें लिखा है। ओके, अब बाइबल में कुछ बातें की जिन जिन के आंखें को परमेश्वर खोला और उन्होंने क्या देखा, ये दोनों चीज मैं बताना चाहता हूं। ये थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है। इस वचन के अंत में हम भी यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे आंखें खोल दें ताकि प्रभु जी मैं आपको देख सकूं। पढ़िए, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पढ़िए ना, उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, हाजरा की आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। वो जगह पर ये कुआं दिखाई दिया, सोता दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और उसके बाद जाकर जल को उन्होंने और पानी ले आकर जल लाकर अपने बच्चे को पिलाया। ये जगह पर क्या हुआ तो मैं थोड़ा पीछे जाकर बताना चाहता हूं। अब्राहम के और द्वारा अब्राहम के ओरिजिनल पत्नी, उनका नाम सारा, और उसके बाद बच्चा नहीं होने के, संतान नहीं होने की वजह से हाजरा को उन्होंने दिया था। सारा ने जब दिया और उसके बाद उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया था। पहली बार जब गर्भवती हुई थी हाजरा एक नौकरानी थी, वो गुलाम लड़की थी। उसको मिस्र देश में जब अब्राहम गया हुआ था, वो उस जगह पर से लेकर आया था। उनकी वफादारी को, हर चीज़ को देखकर उसके बाद सारा ने कहा कि ये इतना अच्छी है, इसके द्वारा आपके पुत्र ना एक संतान हो जाए। उन्होंने अपने पत्नी की बातों को सुनकर वो इसको एक्सेप्ट किया, माना। उसके बाद ये गर्भवती हुई। लेकिन गर्भवती होने के बाद पहली बार अपने स्वामी के नाम उसमें मालिकिन को और उसको उन्होंने तुच्छ जाना और कुछ निंदा करने लगी, जिसके वजह से उसको बाहर जाना पड़ा घर छोड़कर। और इसने कठिन बातों के द्वारा उसको चलाया और सारा ने हाजरा को, वो दुख नहीं सह पा रही थी। दुख देने की वजह से, दुख मिलने की वजह से, दुख बिना सहने के उनके पास बर्दाश्त की वो शक्ति नहीं था और वो भाग गई थी। रास्ता पे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनको दर्शन देकर उसको क्या की, तुम वापस चले जाओ कहा। और वो जाकर तुमने अपने मालिकन के हाथों के नीचे क्या करना है कि आप दबे रहो, उन्होंने कहा। ओके, अब ये दूसरी बात, ये 18वां अध्याय में हम देखते हैं। ये 21वां अध्याय में जब आ रहे हैं, बेटा पैदा हुआ था इसको हाजरा को, उसका नाम इस्माइल रखा गया था। जब बड़ा हुआ था, माँ ने जैसे किया तो वैसे काम ये भी करने लगा। जैसे माँ है वैसे बच्चा भी है। याद रखना का परिवार में अगर माँ गलत रहेगी,
माँ सही तरह बच्चे को अगर नहीं सिखाएगी और वैसे ही क्या करेंगे, बच्चे भी गलत रास्ता पर चलेंगे। हर एक माँ बाप को बच्चे को सही तरह ना पालन पोषण करना, परमेश्वर के बारे में बताना, सही मार्ग में ले चलना जरूरी है। हाजरा ने इस जगह पर बहुत बड़ी गलती कर लिया है। यह अपने माँ से सीखा होगा। उसके बाद और इसने भी क्या है कि मजाक करने लगा। जब मजाक करने लगा और इन लोग को बहुत तुच्छ जानने शुरू किया, सारा का और भी दूसरी बार झटका लगा। तब कह रहे थे कि अब इसको रखना नहीं, उसको भेज दीजिए कहीं भी। तब अब्राहम ने क्या था कि सारा की बातों को सुनकर दोबारा उसको लेकर पानी थोड़ा सा देकर तुम चले जाओ कहकर भेज दिया था। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, जैसा कि ना सारा कहती है वैसे करना है, तुम्हारी पत्नी जैसे कहती है वैसे करना है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा जो मिले हुए प्रतिज्ञा पाए हुए लोगों को परमेश्वर जिनको चुन लिया गया, उनके ऊपर कोई भी मजाक करता है और कोई भी तुच्छ जानता है और कोई बुराई करता, परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने दास को, अपने दासी को, अपने लोगों को ऊपर परमेश्वर हमेशा निगाह रखते हैं। क्या हुआ था, इन्होंने सारा के बातों को मानकर क्या कर उन्होंने भेज दिया। ये जाकर घूमती फिरती रही जंगल में जब गई, वो जहाँ पर क्या नहीं था और पानी नहीं मिल रहा था, बच्चा पानी के लिए तरस रहा था। उनको मालूम हो गया कि बच्चा मर जाएगा, तो उस बच्चे को थोड़ा कुछ दूर से उसको जाकर छोड़कर ये जाकर रोने लगी। बच्चे के मृत्यु को देखना नहीं चाहते थे, केवल पानी की वजह से। पानी खाना जो उधर से लेकर आए थे, अब्राहम ने दिया था, पिता ने, उनका हस्बैंड ने, सब कुछ खत्म हो गया, खर्च हो गया था। तब परमेश्वर ने उस जगह पर दूसरी बार परमेश्वर स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया। अगर ये खराब व्यक्ति होने के बाद, परमेश्वर को खराब व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके ऊपर आने की वजह से, अब्राहम की पत्नी होने की वजह से, उन्होंने परमेश्वर ने दोबारा उनको तरस खाया। कभी कभी ये मौका ये कि अपनी गलतियों को समझना, मानने के लिए, महसूस करने के लिए। तब उसके बाद परमेश्वर ने कहा, हाजरा तुम रो मत, बच्चे के आवाज को मैंने सुन लिया है कहकर, और उन्होंने उनके आंखें खोला। किसने? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने उनकी आंखें खोला। परमेश्वर ने कहा, मैं बच्चे का आवाज सुन लिया। प्रार्थना मां कर रही थी, बच्चा रो रहा था, लेकिन बच्चे के आवाज को परमेश्वर ने सुना। वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ड। अगर कोई व्यक्ति मन फिराकर बच्चे के समान अगर बन जाता है, उनकी प्रार्थना को कभी परमेश्वर इनकार नहीं कर सकते हैं। बच्चे को क्या मालूम है? बच्चे की आवाज को परमेश्वर सुनते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कोई भी प्रार्थना को परमेश्वर इनकार कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रार्थना को परमेश्वर कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनकार नहीं कर पाएंगे। टूटे हुए दिल से और आंसू के साथ प्रार्थना करने वाली प्रार्थना को परमेश्वर, नम्र दीन होकर प्रार्थना करने वाली प्रार्थना को परमेश्वर कभी इनकार नहीं कर सकते, और वो सुनकर उत्तर देना ही पड़ेगा, उत्तर देंगे। हालेलुया। जगह पर बच्चे का आवाज को सुना, तब बच्चे को उन्होंने अपने उनके आंखें खोला। आंखें खोलने के बाद इधर मोड़ कर देखा, वो जगह पर सोता था पानी के, उस सोते को देख लिया उन्होंने। इससे पहले वो पानी के सोता उसी जगह पर था, इधर उधर देख रहे थे, उनको दिखाई नहीं दिया। उसको देखने के लिए परमेश्वर उनके आंखों को स्पेशली खोलना पड़ा। कई बार हम अपने शरीर के आंखों से कई बातें देखते हैं, हम समझते सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कई आत्मिक की चीजों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। आशीष है, हमारे परमेश्वर का आशीष हमारे पास ही रहता है, लेकिन उस आशीष को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे आंखें बंद हैं, हमारे आत्मिक आंखें बंद हैं। जो परमेश्वर के संग रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है,
परमेश्वर उनके आंखों को खोल देते हैं। भजन संगीता 25:14 में लिखा कि जो परमेश्वर के भय मानने वाले, जो परमेश्वर भय मानते हैं, तो भय मानते हैं, उनके साथ परमेश्वर का रहस्य है, परमेश्वर के भेद उन्हीं के साथ है जो उनका भय मानते हैं। मेरे प्रियो, हाजरा के उसी जगह पर ही आशीष था, पानी नहीं मालूम है। कारण अहंकार, घमंड, निंदा करने का, पाप की चीजें, संसार की अभिलाषाएं उनके क्या कर दिया, क्या आंखों को बंद कर रखा था। इसलिए परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ सारे आशीष उनको दिखाई नहीं दे पड़ा, बेकार नहीं है। आज जिस दिन वो अपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय लिया, और उस दिन से परमेश्वर ने आपके आत्मिक आशीषें, शारीरिक आशीष, सब कुछ, संसार में जितनी चीजें जरूरत है सबको परमेश्वर को मालूम था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे सारे जरूरत को तुम्हारे परम पिता जानता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हारी क्या जरूरत है, उनको मालूम है। लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, उसका कारण आपके आंखें अभी भी खुला नहीं है, बंद है। अगर आपके आंखें अगर खुल जाना तो प्रभु से कह गए, मेरे सामने रहने वाले इस पाप के प्रभु जी, उसके जो पाप ने नया नियम में, और पौलुस कहता है इस संसार के राजकुमार ने उनके आपके आंखों को क्या है, अंधा करके रखा है। इस संसार के लोग के आंखों को अंधा करके रखा है। बिकॉज देयर आईज शुड बी ओपन, देयर आईज नीड टू बी ओपन्ड। शैतान ने सारे आंखों को, सबके आंखों को बंद करके रखा है। आप आज पूछिए परमेश्वर से, प्रभु जी, हाजरा रो रही थी, सोता हुआ जगह पर था, उनको दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर आंख कर उनको क्या कहे, उनकी आंखें खोलना पड़ा। आज आप मांगेंगे तो जितने आशीष परमेश्वर ने रखा, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे? क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों आपके भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम है? प्रभु से कहें, प्रभु जी, आप मेरे पास आइए, मेरे आंखें खोल दीजिए, ताकि आपके अद्भुत कार्य को देखने के लिए मुझको मेरा आंखें खुल सके, मैं देख सकूं, आशीष को प्राप्त कर सकूं। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, बट योर आईज शुड बी ओपन। प्रभु आपको आशीष देना चाहता, लेकिन आपके आंखें खुल जाना चाहिए, आत्मिक आंखें। कई बार बाइबल को पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ जब समझ नहीं पाते। जब आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगे, पर इसके परमेश्वर के वचन के रहस्य, सारे भेद आपको पता चल जाएगा। ओके, दूसरी बातें मैं बताऊंगा। गिनती की किताब 22वां अध्याय 28 से 30 तक पढ़िए। मैं बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। बालाम एक परमेश्वर के द्वारा इज़राइल का एक और परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। 12 की एक वे राजा था। इज़राइल लोग को श्राप देने के लिए, इज़राइल लोग को कई बार मारने के लिए चाहा, नहीं हो पाया। तब इसने उनके लोगों में से भविष्यवक्ता को, इज़राइल लोग के साथ संबंध रखता है, वो उस भविष्यवक्ता को पकड़ा। मैं तुमको पैसा दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लालच दिलाकर तुम एक ही काम करना, तुम इज़राइल को, अपने लोग को श्राप देना है। उन्होंने, बालाम ने कहा कि मुझे, बालाम मतलब हिंदी में, इंग्लिश में कह रहा हूँ, बिलाम, वो सही हिंदी में। और बिलाम से कहा उन्होंने, या मना कि बिलाम ने कहा तो पाराक राजा से, देखो इज़राइल को आशीष देने के लिए प्रभु ने क्या कर दिया मुझे, कि इतना सुनकर रखा है, मैं कैसे जाकर उनको श्राप दे सकता हूं। तब क्या है कि उन्होंने कह दिया, ठीक है, लेकिन एक काम करो, तुम तो नहीं करो, लेकिन कल मेरे पास जगह पर आ जा, मेरे मुझसे मिलने के लिए। जब ये दुष्ट राजा था, इज़राइलों को नहीं चाहता है, बिलाम को वो जगह पर जाना नहीं चाहिए था। आप श्राप देना दूसरी बात है। उन्होंने गधे के ऊपर बैठकर क्या है, सवार होकर जा रहा था। यह परमेश्वर को पसंद नहीं था। मालूम है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक काम दिया है,
परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति आप हैं। आप क्या कि इतना आपने भविष्यवाणी किया, लोगों को मदद किया और सब कुछ किया, लेकिन अब जाकर आप देख रहे कि लोगों से क्या नहीं कर पा रहे। लेकिन जब लोग एक व्यक्ति आकर आपको मन को बदल दिया, ठीक है, आपने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद बिलाम ने कहा कि उसको देखने के लिए गया। इसका मतलब उनके साथ सहमत हो गया था। जब रास्ता पे जा रहा था ना, गधे के ऊपर बैठकर गधे को क्या कि आंखें को परमेश्वर ने खोला। द लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ द डोंकी। 3 बार उनको देखकर स्वर्ग दूत क्या, परमेश्वर के दूत क्या सामने पड़ा। इसको वो देख नहीं पा रहा था, इसके आंखें बंद था बिलाम का। लेकिन बिलाम का आंखें खोलने से पहले और गधे के आंखों को ना परमेश्वर ने क्या उसको खोल दिया था। उन्होंने देखकर अपने मालिक को बचाने के लिए कई बार कोशिश किया। इधर गए खेत के पास और सेवन द्वार के पास गए, और उसके बाद आगे भी स्वर्गदूत को देखने के बाद एकदम बैठ गए, नहीं जाना। तब बैठ गए, तब इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कई बार परमेश्वर ने हमें कुछ चिन्ह के द्वारा हमारे जीवन को बचाने के लिए कई बार कोशिश किया है। प्रभु ने अपने पास्टर के द्वारा, अपने विश्वासियों के द्वारा हमको संदेश देकर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है क्या कहे। कई बार परमेश्वर के सेवक भी आपको बचाने के लिए कई बार आपको अलग रास्ता पर ले जाकर बचाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आपके मनुष्य का मन क्या होता है कि दोबारा प्रभु को जानने के बावजूद भी वो क्या है, अपने मर्जी के अनुसार चलने के लिए प्लान कर देता है। जब आखिर में कुछ पता नहीं चलता है, गलत निर्णय लेता है। गलत निर्णय क्या है? मारना है। किसको मारना है? गधे को। जिस गधे ने राजा को ना भविष्यवक्तों को लेके जा रहे हैं, उस गधे को मारना है। पास्टर विश्वासियों को अपने ऊपर रखकर चलते हैं। मैंने इससे पहले बता चुका हूं ये बात। ले चलते हैं, आपका अच्छे मार्ग में ले चलते हैं, लेकिन कई बार उसका नतीजा बुराई, और इस नतीजा क्या करना कि और कई गलत चीजें हैं। इसके नतीजा कई बातें होती हैं। लेकिन पास्टर के ऊपर जितने भी निंदा अपमान आता, वो सारे चीज को लेकर सहकर, और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए कहकर जाते हैं। आखिर में इतना तक कर लेते हैं कि वो बैठ जाते हैं, ताकि आपके खतरा है स्वर्गदूत तलवार के साथ आपको मारने के लिए तैयार हैं। तब उसके बाद उन्होंने तब क्या हुआ था, इधर देखिए, बालाम के विषय में मैं विषय को आपको बता रहा हूं। बिलाम को बिलाम ने इसको जब बैठ गए थे, आगे नहीं बढ़ रही थी, गधी उसको क्या मारने लगा। पहले बार क्या कि उन्होंने देखा, क्या देखा था कि पहले बार वो देखा कि गधे क्या है, अपने मुंह खोलकर बोल रही हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अगर ज्यादा दुख अगर हो जाता है, परमेश्वर दूसरे उपाय से क्या करेंगे, सवाल खड़ा करेंगे। उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। इतने साल तक मैं वफादारी से तुम्हारे लिए सेवा किया, इतने साल तुम्हें अपने पीठ पर रखकर मैं लेकर घुमा फिरा, आपको घुमाया, लेकिन आपने मुझे इतना साल वफादार रहकर इतने साल में सेवा करने के लिए यह नतीजा आज मुझे मार रहे हो। अपने आत्मिक पिता को कभी क्या नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। कलीसिया के पास्टर कोई भी हो, इस यूट्यूब के द्वारा सुनने वाले दूसरे कलीसिया के कोई भी लोग हैं, ये हमारी कलीसिया में हैं इसलिए कह रहे मेरे कलीसिया में नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा बता रहा है कि ये कोई भी लोग हो, चाहे मेरे कलीसिया का, आपके कलीसिया का, कोई भी दुनिया में संसार में, दिस इज ये सबके लिए है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये संदेश आ रहा है। उसने क्या किया, और गधे का मानो मुंह खोल दिया। गधे के मुंह खोलने के बाद और उसके आंखें खोला, पहले आंखें खोला, गधे ने देख लिया है। कई बार
क्या कि ले चलने वाले लोग देखते हैं, चलाने वाले लोग हैं, पास्टर को परमेश्वर दिखाते ये खतरा है, इसलिए वो विश्वासियों को बचाते हैं। आंखें खोल जाने की वजह से अब दुख सह नहीं पाया, मार खाया, तब बोलने लगे। गधे बोलती है, लेकिन गधे बोल रही है इधर, मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ रखा, क्यों मुझे मारा, मैंने क्या किया? सवाल पूछा। पहला हाजरा जब रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, उनके आंखें जब खुली गई थे, उस समय उन्होंने पानी की सोते को क्या देखा? आशीषों को देखा। तब वो कह रही थी कि उस समय तू मुझे निखारने वाला परमेश्वर है। लेकिन अभी दूसरी बातें के लिए, जब गधे के आंखों को परमेश्वर ने खोला, उन्हें सवाल पूछा था, उनका मुंह भी खोल दिया सवाल। आज प्रभु आपके सामने, आपके लिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इतने साल आप क्या कर रहे थे? क्यों आप गलत रास्ता पे जा रहे हो? इतने साल आप प्रभु के लिए सेवा करके, इतने साल बिलाम आपने सेवा करके, इतना गढ़ रख के, जितना परमेश्वर के लिए वफादार से रहते हुए, हाँ, और इतना समर्पण के साथ तुम्हारा जीवन, आत्मिक जीवन बिताया, लेकिन आज गलत रास्ता पर क्यों जा रहे हो? आज गलत रास्ता पे तुम क्यों जा रहे हो? को गधे सवाल पूछ रहे हैं। आज आप प्रभु आपसे भी यही पूछेंगे। कारण मैं तुम्हारी कई बार बचाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मेरे सामने स्वर्गदूत हैं, तलवार के साथ खड़े हैं। आप देखिए, आपके सामने जो है आप नहीं देख पा रहे, लेकिन दूसरा देख रहा है। ये गधे तो हम सब यीशु मसीह के ले जाने वाले हैं। एक गधे के समान लोग हैं, पर यीशु को अपने पीठ पर रखकर लेके जाते हैं। खासतौर से सेवक लोग विश्वासियों को अपने ऊपर रखकर ले जाते हैं। उनको परमेश्वर दिखाता है। विश्वासियों को दिखाने से पहले परमेश्वर पास्टर को दिखाता है। कलीसिया, ताकि कलीसिया सुने, कलीसिया पवित्र हो जाए, कलीसिया परमेश्वर का आज्ञा को पालन करें। अब क्या हुआ? तीसरी बात है कि आप पढ़िए जहां पर, और 31वां वचन पढ़िए। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। बिलाम की नहीं, आंखें खोली। बस पहले हम लोगों ने क्या देखा था? किसका आंखें खोली? 28-30 पढ़िए, 28 से 30 तक पहले। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। हाँ, गधे के मुंह खोल दिया। उससे पहले कि करना, उसने गधे का आंखें खोला। आंखें उन्होंने दबतो तो पर स्वर्गदूत को देखा, अब मुंह खोल दिया गया। हाँ, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बस, मैंने तो क्या किया है? 3 बार मारा। लेकिन अब देखिए, ये सब सुनने के बाद, और 31वां वचन दोबारा पढ़िए। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। बात देखिए, गधे की आंखें खुलने के बाद, मुंह खुलने के बाद, खुल जाने के बाद, तब ये बोल रहे कि पर उनके आंखें को खोला बिलाम के। अब गधे तो सवाल पूछा था, लेकिन बिलाम का आंखें खोलने से क्या मिला? बिलाम के आंखें जब खुला था पहले बार, परमेश्वर उन्होंने अब जगह पर परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखकर उन्होंने एकदम प्रणाम किया, दंडवत किया। परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए, स्वर्गदूत को देखने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए आपके आंखें खुल जाना चाहिए। पहली बात मैंने बताया, हाजरा के लिए परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए आपके आंखें खुल जाना चाहिए। दूसरा, आपके आंखें इसलिए खुल जाना चाहिए थे कि आप लोगों से सवाल पूछ सकें कि आपका वफादारी का, आपका विश्वास योग्यता की एक परीक्षा होती है, उसको क्या है कि आप उसको बताने के लिए। कारण आपने कई बार लोगों को बचाने के लिए कोशिश किया। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया लोगों को ले जाने के लिए, कलीसिया को उठाकर ले जाने के लिए, आपने कई बार देखा कि खतरा है। आपने वार्निंग देने के बाद भी
आपको क्या मार मिला, आपको ना, इसलिए आप सवाल पूछने के लायक है। देन उसके बाद बिलाम ने को दर्शन मिला। जब देखा, गधे बताने के बाद क्या है कि उसको देख रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया, क्योंकि और एक मार मारेगा तो परमेश्वर, उस गधे को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मार खा लिया, मेरे वजह से मैं दिखाई दिया, इसलिए बिलाम को बचाने के लिए गधे ने बहुत तो ये क्या ना कोशिश किया, लेकिन अब मैं डायरेक्ट उनको दर्शन दूं। बिलाम के ऊपर परमेश्वर की दया थी, इसलिए परमेश्वर ने बिलाम को दर्शन दिया आमने सामने आकर। टुडे गॉड वांट्स टू टॉक टू यू, ही वांट्स टू रिवील हिमसेल्फ टू यू, ही वांट्स टू रिवील हिमसेल्फ टू यू। आपके अपने आप को आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। देखिए, बिना प्रभु के देकर जीवन ना बिताएं। कई बातें बताते, प्रभु ने बात किया, प्रभु ने दर्शन किया। ये कैसे प्रभु ने दर्शन किया, कैसे प्रभु ने बात किया, आपको मालूम होना चाहिए। आज ये वचन बताओ, आपके आंखों को परमेश्वर खोलना चाहते हैं, ताकि रास्ता पे खतरा है। जिस रास्ता पे आप जा रहे हो ये गलत रास्ता है, परमेश्वर आपको दिखाने के लिए ये चाहते हैं। अब देखिए, और एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जल्द खत्म करेंगे। और दूसरे राजा 6वां अध्याय 15 और 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ओके, मैं एक बात इसमें मैं दोबारा बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सीरिया राजा इजराइलियों के विरोध आता था, और इजराइलियों के विरोध आकर उनको हमेशा उनको मारने के लिए चाहता था, उनको युद्ध करना चाहता था। उसने इजराइल देश में एक भविष्यवक्ता था, उनका नाम एलीशा था। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस एलीशा जो जगह पर भविष्यवक्ता था, जब भी सीरिया राजा प्लान करता था कि इजराइल लोग को राजा को मारने के लिए, परमेश्वर उनको बता देता था। किसको? एलीशा को। एलीशा को बताने के बाद एलीशा क्या करता था कि वो राजा किसी को भेजकर राजा को बता देता था। जब इन्होंने राजा को मारने के लिए युद्ध करने के लिए जाते थे, राजा इन लोग सब क्या है कि अपने आप को सावधान कराकर उसमें से बच जाते थे और लड़ाई करते थे उनको। सो ये सीरिया राजा उनको पकड़ नहीं पाता था, राजा इस्राएल राजा को, और उनको जीत नहीं पाता था। तब इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं जो भी कमरे के अंदर जो प्लान कर रहा हूं, वो बाहर कैसे इस्राएल देश का राजा को कैसे पता चल जाता है, ये कारण क्या है ना। तब उनके इसमें से एक व्यक्ति ने कहा, राजा, सीरिया राजा सुनिए, आपको ये मालूम नहीं है, इजराइल देश में एक भविष्यवक्ता है, उनका नाम एलीशा है। वो परमेश्वर के जन हैं। जो कुछ आप कमरे के अंदर प्लान करते हैं इजराइल राजा को मारने के लिए, वो क्या था कि वो उसको पता चल जाता है, परमेश्वर बता देते, वो राजा को बता देता है। तो राजा को गुस्सा आ गया। सीरिया राजा को ने कहा, अब क्या करो, मैं अब उनको राजा को छोड़ दो, अब एलीशा को पकड़ो, जो हमारे सारे रहस्यों को बताता रहता, उसको पकड़ो, उसको मारो, कहकर उसके पीछे पड़ गया था। अगर सच्चे दिल से अगर सेवा करेंगे तो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करेंगे तो, आपके जीवन में आपके जान की भी खतरा होगी, आपके जीवन में नुकसान उठाना पड़ेगा, निंदा अपमान सहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति निंदा अपमान नहीं सहा, अगर उन्होंने नुकसान नहीं उठाया है और दुख नहीं उठाया है, आंसू को नहीं देखा है, वो परमेश्वर के जन नहीं हो सकता है। जितने लोग परमेश्वर के लिए भक्ति के जीवन बिताना चाहते हैं, पर तीमुथी किताब में लिखा है, वो सारे लोग सताए जाएंगे दुखों के द्वारा, कष्टों के द्वारा।
अगर आपके जीवन में दुख मुसीबत कष्ट आंसू आया हो, धन्य है, हम परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यू आर ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर के लिए बहुत बड़े दुख अपनी सहा है, कष्टों को सहा है, लाश को देखा है, नष्ट को देखा है, आंसू के देखा है। आप परमेश्वर के नजरों में अनमोल है, आपके जीवन, आपके परिवार अनमोल है। हम ऐसे लोगों का आदर सम्मान करते हैं, पर जो परमेश्वर के नाम के निमित्त दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, खोते हैं। हमने क्या खोया है? हमने क्या परमेश्वर के दुख उठाया है? मेरे प्रिय जानिए, आप प्रभु के लिए क्या दुख उठाया है? प्रभु के लिए क्या कष्ट उठाया? अपने लिए कष्ट उठाना है, अपने लिए दुख उठाना। मैं किसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु के लिए आपने क्या क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त तो आपने कितना दुख सहा है। देखिए इन्होंने क्या, उनकी जान की खतरा है। तब आकर वो ये कह रहा कि एक नौकर आके कह रहा था, एलीशा भविष्यवक्ता, मेरे स्वामी बहुत बड़ी परेशानी में आ गए, खतरा है ना। क्या हुआ था ना, सीरिया राजा आपको पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहा है। इजराइल राजा को छोड़ दिया, इसको पकड़ो, वो इतनी बड़ी सेना के साथ आ रहा है। तब कह रहे थे कि डरो मत ना। नहीं, कैसे डरेंगे? क्या कैसे आप कह रहे हैं कि डरो मत कह रहे? हमको तो बहुत डर लगता है। तब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आओ। बुलाया, तब प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी महान परमेश्वर, आप इनके इस मेरे नौकर की आंखें खोल दें ताकि आपकी महिमा को देख सके। ये प्रार्थना देखिएगा। तो नौकर आकर क्या डर रहा है, क्योंकि उसको केवल सीरिया की सेना दिखाई दिया, चारों तरफ घेर लिया है। लेकिन एलीशा कह रहा है कि उसकी सेना में जितने लोग हैं उससे बढ़कर जो हमारे साथ गए सेना है, उससे ना बहुत, उससे भी काफ़ी लोग हैं, बहुत बड़ी सेना हमारे पास है। इनको विश्वास नहीं कर पा रहा। ये तो अकेला व्यक्ति है, ये भविष्यवक्ता है, ये कह रहा है कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है। ये कौन सी सेना? मैं तो देख रहा हूँ सीरिया के राजा तो आ चुका है, चारों तरफ घेर चुका है। तब है इन्होंने सीरिया के राजा के लिए प्रार्थना नहीं किया, उस सेना के लिए प्रार्थना नहीं किया, इस्राएल के राजा को बचाइए प्रार्थना नहीं किया, मुझे बचाइए प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने मुझे बचाइए कहकर भी प्रार्थना नहीं किया। उन्हें क्या बोला मालूम है? ये नौकर की आंखें खोल दे, बस बोला। जब परमेश्वर ने नौकर की आंखें खोला, तब देखा कि उसके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गीय सेना ना ऐसे ही खड़े थे। वो सीरिया आर्मी सभी बढ़कर उनकी गिनती था। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर अपने सेना के द्वारा हमारे क्या करते, घेर कर रखते हैं। यह हमको मालूम नहीं है। केवल हम देखते हैं हमारे सामने कौन कौन लोग हैं, संसार के सेना को देखते हैं, संसार की परिस्थितियों को देखते हैं, संसार के क्या गए कष्टों को देखते हैं, संसार के विलाप को देखते हैं। लेकिन इससे बढ़कर सबको जो दूर करने वाला, विलाप को दूर करने वाला, आंसू को पोंछने वाला, चंगा करने वाला, सामर्थ्य देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसको नहीं देख पा रहे हम लोग। वो हमसे भी बहुत अधिक है, दुनिया की सेना से भी बढ़कर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज भी आप देखिए इसमें क्या सीख रहे हैं। जब नौकर के आंखें खुली थी और बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को देखा। आज परमेश्वर चाहते हैं आपके आंखें खुल जाएं, आपके परमेश्वर आपके जीवन में जो वो जिस तरह से आपको देखभाल करते आ रहे हैं, उस आश्चर्य कर्म को आपको दिखा सकें, आप उसको देख सकें। आपके चारों तरफ परमेश्वर आपको, आपके परिवार को रक्षा करने के लिए है। आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए दुख सहा। मत डर, मैं तुम्हारे संग रहता हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे अपने दाहिने हाथों से तुम्हें संभालूंगा, परमेश्वर ने कहा। विश्वास रखें, प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखने के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद लूका 24:31 में लिखा हुआ है,
यीशु के साथ ये लोग चलते थे, तब यीशु नहीं पहचान पाते थे। यीशु के साथ बातें करते जा रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे, लेकिन यीशु उनके साथ चल रहे, यीशु नहीं मालूम था। उनकी आंखें खुली तो बाकी सारी चीज को देख रहे थे। कई बार हमारे साथ भी है, यीशु जब हमारे साथ हैं हमें पता नहीं चलता है। सबसे बड़ा दुख की बात तो यही है। दूसरे लोग देख लेते हैं हमारे अंदर यीशु हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, हम घबराहट में जी रहे हैं। जब रात चलते चलते मार्ग में उन्होंने अपने घर पे रुकने के लिए दोनों की मांग उन्होंने विनती किया था। जो यात्री लोग थे उनके गांव में पहुंचने के बाद, ये तो मुसाफिर थे, ये जो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति वो यीशु थे, उनको मालूम नहीं था। जब उधर बैठकर खाना खाने के लिए बैठे थे, यीशु रोटी के लेकर तोड़ रहे, पिता को धन्यवाद दे रहे थे, तब यीशु का रूपांतर हो गए थे। उनको देखा यीशु को, असली चेहरा। तब यह कि परमेश्वर उनके आंखें खोला और ये चेले के आंखें खोलने की वजह से यीशु को पहचाना। टुडे यू नीड टू सी जीसस क्राइस्ट। आज यीशु के देखना आपको आवश्यकता है। उसके लिए आपके आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अद्भुत बातों को देखने के लिए आपको क्या करना कि आंखें खुल जाना चाहिए। आखिरी में मैं बताना चाहता हूं एक बात। यूहन्ना 9वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा 15वां वचन भी पढ़ेंगे। पढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, ये इसको कहने से पहले मैं दोबारा बैक में जा रहा हूँ। यीशु के पास एक जन्म से अंधा व्यक्ति आया। यीशु के पास आने के बाद यीशु ने एक सीलोम, एक तालाब था, वो उस जगह पर एक पॉन्ड था। वो तालाब में क्या किया उन्होंने, यीशु ने उसको बोला था कि इधर रुको बोलकर, उन्होंने यीशु उन्हें मिट्टी उठाकर उसमें कीला करके उसके आंखों में क्या कर दिया कि लगा दिया था। और उसके बाद यीशु ने कहा, यीशु ने ये कि अपने थूक कर, उसके बाद उसने क्या था कि मिट्टी को गीला करके उसको उठाकर उसके आंखों में लगाकर तुम सीलोम तालाब में जाकर क्या करना, पॉन्ड में जाकर नहा लो, अपने आंखों ना धो लो कहा। और ये आंखें तो मिट्टी से भरा हुआ गए, वो गया और सीलोम ना तालाब में जाकर उस जगह पर जाकर पॉन्ड में जाकर क्या है कि उसने अपने आंखें धोया। धुलने के बाद देखा कि उसका आंखें खुल गई थी। बात यही है, प्रभु यीशु जैसे कह रहे थे वैसे करने की वजह से आंखें खुल गई थी। अब क्या किस लिए आंख खुली, उसके बाद उन्हें क्या किया था, 15वां वचन पढ़िए। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। देखिए, लोगों ने पूछा था कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई। उसने बोला कि और मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने आंख कर मिट्टी लगाई, उसके बाद जाकर अपने उसको तोड़ ना पानी में क्या कर धो लेना कहा। मैं गया था, उसके बाद मेरे आंखें खुल गई। अब मैं पहले अंधा था और उन्होंने यीशु ने मेरे आंखें खोल दिया कहकर गवाही दिया है। हमारे आंखें, उसका आंखें खुल जाने से एक जीवित गवाही, यीशु ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, मेरे आंखें खोला जाकर गवाही दिया। So God wants that now your eyes should be open to testify about Jesus Christ to others. मैं चाहता हूं यीशु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं ताकि आपके आंखें खुल जाएं, जिसके द्वारा आप जाकर दूसरों लोग को यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को वर्णन करते हुए गवाही दे सके कि यीशु ने मेरे आंखें खोल दिया है। इससे बढ़कर गवाही है। The Lord said, यीशु ने मुझे बचा लिया गए, प्रभु यीशु ने मुझे आशीष दिया गए, मेरे आंखें खोल दिया गए। इनके खोला, उन्होंने गवाही दिया है। दोबारा लास्ट में यही है। अब हाजरा का आंखें खोला, उन्होंने आशीष के दरवाजे का आश्चर्य कर्म को देखा, आशीषों को, उनकी आवश्यकता पूरी हुई। पानी की जरूरत था और गधे की आंखें खोला और उन्होंने बिलाम को
3 बार खतरे से बचाया और सवाल पूछने लगे। हमको रोज को रोगों को बचाना भी है और सिखाना भी है। तीसरी बात है, बिलाम की आंखें खुला। सचमुच में उन्होंने यीशु को परमेश्वर देखने के बाद आराधना करने लगा, दंडवत किया। अब समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपके आंखें खुल जाना चाहिए परमेश्वर के या कि आत्मा में आराधना करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए। नौकर के एलीशा के नौकर की आंखें ना खुली और बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को देखा। परमेश्वर की पूरी सेना, सीरिय सेना से जो बड़ी है, उसको देखा। एलीशा चारों तरफ वो सेना थी, उनको मालूम था, वो देख रहा था, लेकिन उनका नौकर को मालूम नहीं था। एलीशा की आंखें खुली थी, नौकर की आंखें नहीं खुली थी। लेकिन एलीशा परमेश्वर के सेवक हैं और ये नौकर एक विश्वासी के समान है। और पास्टर का आंखें खुले, आपके आंख नहीं खुलेंगे तो वो सही नहीं है। आपको जो पास्टर देख रहे हैं वो दर्शन, वो आपको भी कलीसिया भी क्या करना है, उस दर्शन को देखना है और कलीसिया भी उस दर्शन के साथ चलना है, कलीसिया भी उस आश्चर्य कर्म को देखना है। उसके बाद और जो अंधा था, अच्छा जो यम्मा शिष्य चेले थे, रास्ता पे चलते हुए यीशु को पहचाना नहीं था। उनके साथ ही यीशु चल रहे थे, उनके साथ यीशु उनका मालूम नहीं था। उनके आंखें खुल जाने के बाद यीशु के समझ लिए, जान लिया है। आपके आंखें खुल जाना चाहिए ताकि यीशु को देखें आप। जो आपके साथ यीशु है वो आपको दिखाई दे। फिर उसके बाद जो अंधा था और अंधा क्या कि उसका आंखें खुल गई थी ताकि वो यीशु मसीह के बारे में जीवित गवाही बनकर रह सके, दे सके। अब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और उद्धार पाया है और आपकी आंखें खुली हैं। क्या आप यीशु मसीह के बारे में जाके बताते लोगों को? कितने लोगों की आंखें खुल चुके हैं? हमने उद्धार पाने के द्वारा आपके आत्मा आंखें को परमेश्वर ने खोल दिया है, लेकिन आप अभी भी अंधे की तरह यीशु के बारे में गवाही नहीं देते हैं, उनके आश्चर्य कर्म देख नहीं पाते हैं, आज भी अंधे की तरह चलते रहते हैं। आप क्या करते हैं? प्रभु ने आंखें किस लिए खोला? आराधना करते हैं, लोगों को बताते हैं, गवाही देते हैं, आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, नहीं देखते हैं। प्रभु आपको मदद करें, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे भी अनुग्रह कर। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें बंद रखें, प्रभु से कहें, प्रभु जी अच्छे वचन के लिए धन्यवाद, मुझसे बात करें, मेरे आंखें खोले। अब कहें, यीशु राजा आपके बच्चे को, आपके सारे लोग आपके हाथों में सौंपते, सबको आशीष दीजिए राजा, अनुग्रह कर प्रभु, सबके आंखें खुल जाएं। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक जागृति आ जाए। इस लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय प्रभु जी निराश होने के लिए नहीं चाहते हैं। जितने लोग ने आंसू के साथ बैठे हैं, वेदना के साथ बैठे हैं, उनके कष्टों को, प्रभु जी परेशानी को वो देखते रहते हैं, लेकिन वो समस्या से बढ़कर जिस परमेश्वर उनके साथ रहते हैं वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। आज मेरी प्रार्थना यही है, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके प्रभु जी आंखें खोल दें, उनके आंखें खोल दें, उनका दर्शन दे राजा। उनके प्रभु जी आपके दर्शन को देखकर आपके बारे में गवाही दे सके, आपके लिए जीवित गवाही बनकर रह सके। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु अपने लोगों को मदद कर, उनके आंखें खोल दे ताकि आपके आश्चर्य कर्म को पाकर आपके लिए प्रभु जी एक जीवित गवाही बनकर और आगे बढ़ सके। धन्यवाद हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुने, सबके परिवार के ऊपर दया की हाथ रखे, उनके परेशानी को दूर कर। धन्यवाद। सारे कलीसिया के पास्टर के ऊपर, पास्टर के लिए प्रार्थना करते, उनके ऊपर अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर छू ले, आशीष दे। उनके कलीसिया के ऊपर अपने आपके आशीष का हाथ रखे। धन्यवाद। आपके नाम की महिमा को, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। सब लोग आमीन के, हाँ आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।